वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जीएसटी के जीटीए प्रोविजंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जीटीए इंडस्ट्री इंडिया में एक बहुत प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग इस सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसके जीएसटी में क्या इम्प्लीकेशंस हैं, हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे। लॉ क्या कहता है कि जीटीए सर्विस प्रोवाइडर्स को किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कंप्लायंस कैसे करनी है, वो सारे एस्पेक्ट्स हम लोग आज डिस्कस करके चलेंगे। सबसे पहले जब हम जीटीए की बात करते हैं तो जीटीए का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीएसटी लॉ में डिफाइंड है और जीएसटी लॉ कहता है कि ऐसी कोई भी पर्सन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कंसाइनमेंट नोट इशू कर रहा है, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कोई भी व्यक्ति ऑपरेट कर सकता है, पहली चीज। और दूसरा, जो भी पर्सन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ऑपरेट कर रहा है वो कंसाइनमेंट नोट बनाता है। अगर कंसाइनमेंट नोट नहीं बनता है तो उस पर्सन को गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन के तीन माध्यम हैं। ट्रांसपोर्टेशन रोड से भी होता है गुड्स का, ट्रांसपोर्टेशन रेल से भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन वेसल से भी होता है। हम लोग आज स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है जीएसटी में, उस पे जनरली कोई टैक्स नहीं लगता है। इस बात के सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं। पहला, अगर कोई जीटीए सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर कोई कोरियर एजेंसी है जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है तो उसको भी जीएसटी में पे करना पड़ेगा टैक्स। इसके अलावा गुड्स का कोई भी और ट्रांसपोर्ट जीएसटी के दायरे से बाहर है, यानी कि वो एग्जेम्प्ट है। तो हमने इस बात की चर्चा की कि जीएसटी में सिर्फ एक कोरियर एजेंसी अगर कोई चला रहा है तो उसको जीएसटी पे करना है। सेकंड, अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चला रहा है तो उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा। अगर किसी और माध्यम से रोड का ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का हो रहा है तो उसको जीएसटी के दायरे में वो नहीं आएगा। जब हम लोग जीटीए सर्विस की बात करेंगे तो लॉ ने हमें ऑप्शन दिए हैं, जीटीए वाले को ऑप्शन दिए हैं कि वो टैक्स रेट कौन सा चूज कर सकता है। जो ऑप्शन आपके पास हैं वो दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन, जो जीटीए है वो कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेगा। उसकी सारी सर्विसेज, जिस भी बिजनेस हाउस को वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो बिजनेस हाउस एज अ सर्विस रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में वो सर्विसेज पे जीटीए पे टैक्स देगा एट द रेट ऑफ 5%। और उस बिजनेस हाउस को उस 5% का इनपुट क्रेडिट भी अलाउड है। इस ऑप्शन में जीटीए कोई भी सर्विस रिसिपिएंट बिजनेस हाउसेस से कोई भी टैक्स अपनी इनवॉइस पे चार्ज नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन है, जीटीए अगर चार्ज करना चाहता है टैक्स तो उसको 12% के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जब वो 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट करेगा तो जीटीए अपनी इनवॉइस पे 12% जीएसटी का रेट चार्ज करेगा और सप्लाई अपने सर्विस रिसिपिएंट्स को इनवॉइस प्रोवाइड करेगा। सर्विस रिसिपिएंट्स को उस 12% का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और जीटीए वो 12% टैक्स अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट प्लस कैश कंपोनेंट से पे कर सकता है। 12% में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीटीए
अपने जितने भी उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको अवेल कर सकता है, इस टैक्स रेट में उसको यूटिलाइज कर सकता है। 5% रेट पे जीटीए को कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना अलाउड नहीं है। और जीटीए के ऊपर एक और भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो या तो 5% वाली स्कीम में जाए या 12% वाली स्कीम में जाएगा। पैरेलली दोनों स्कीम वो नहीं चला सकता है। अगर आप 12% वाली स्कीम में जा रहे हैं तो आप सर्विस टैक्स जीएसटी चार्ज करेंगे। जब आप जीएसटी चार्ज करेंगे तो सामने वाला आपको पेमेंट करेगा, आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करिए एज अ जीटी और टैक्स को डिपॉजिट कराइए और रिटर्न फाइल करें। 5% पे आपको कोई टैक्स नहीं चार्ज करना है। जब कोई टैक्स आपको चार्ज नहीं करना है तो कोई इनपुट क्रेडिट भी सरकार नहीं देगी। और एज अ सर्विस रेसिपिएंट जो बिजनेस हाउस है वो उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जीटीए सर्विस से रिलेटेड कि जीटीए सर्विस देने वाला भी हर प्रकार की सर्विस पे टैक्स नहीं देगा। कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो जीटीए एजेंसी प्रोवाइड तो करेगी, पर जिसके ऊपर आप किसी भी टैक्स स्कीम में चले जाइए, चाहे 5% में जाइए चाहे 12% पे जाइए, जीटीए को टैक्स पे नहीं करना है। इन सर्विसेज को हम लोग कहते हैं ये सर्विसेज एग्जेम्प्टेड सर्विसेज हैं। ऐसी कौन सी सर्विस है जो जीटीए ट्रांसपोर्टेशन की प्रोवाइड करेगा, किस रिस्पेक्ट में वो ट्रांसपोर्टेशन होगा और उस पे कैसे एग्जेम्पशन मिलेगी, आइए हम लोग देखते हैं। पहला, जो जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का करेगा, वो अगर स्पेसिफाइड गुड्स या कमोडिटीज या इक्विपमेंट्स का कर रहा है तो उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टू द एक्सटेंट वो उन गुड्स और कमोडिटीज को सप्लाई करता है अंडर हिज ट्रांसपोर्टेशन। वो कमोडिटीज हैं, पहली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सब्जी, फल। अगर कोई जीटीए इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उसको इनके ट्रांसपोर्टेशन पे कोई भी जीएसटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर कोई जीटीए ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, किसी भी गुड्स का कर रहा है, पर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का बिल है वो 1500 से कम का है तो उसको कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक कंसाइनी के पास, एक रिसिपिएंट के पास जो वो सप्लाई कर रहा है उसकी सप्लाई 750 रुपये के अंदर की है, उसका भाड़ा 750 रुपये से कम है, तब भी उसको जीएसटी नहीं पे करना है। मिल्क प्रोडक्ट्स, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन, इनकी कोई जीटीए सप्लाई कर रहा है तो अपनी सर्विस पे वो जीएसटी पे नहीं करेगा। ऑर्गेनिक मैन्योर की सप्लाई हो रही है तो जीएसटी का पेमेंट नहीं होगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन अगर जीटीए सप्लाई कर रहा है तो उसको उस सप्लाई पे, अपनी सर्विस पे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। रिलीफ मटेरियल जीटीए पहुंचा रहा है फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स, तो कोई भी ऐसा जीटीए जो रिलीफ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है उस भाड़े पे उसको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का कोई ट्रांसपोर्टेशन जीटीए कर रहा है तो उसको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ये सारे स्पेसिफाइड गुड्स एंड कमोडिटीज हैं जिसको जब जीटीए सप्लाई करेगा तो उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जीटीए जब भी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा अपनी, तब उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड ये अनरजिस्टर्ड पर्सन
6 कैटेगरी ऑफ पर्सन जो यहाँ पे लॉ में लिखी हैं उनमें से कोई नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो कोई फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई बॉडी कॉरपोरेट या कंपनी नहीं होनी चाहिए, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए, कोई रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से इन 6 कैटेगरीज में से कोई अनरजिस्टर्ड भी है तो जीटीए को अपने भाड़े के ऊपर जीएसटी का पेमेंट करना है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन इन 6 कैटेगरीज के अलावा कोई और है तो जीटीए जो उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसको उस सर्विस कंपोनेंट पे या अपने चार्जेस पे, जीटीए चार्जेस पे टैक्स पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, जो जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को, किसी लोकल अथॉरिटी को प्रोवाइड कर रहा है या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड कर रहा है, जिन्होंने टीसीएस का सेक्शन 51 में सिर्फ रजिस्ट्रेशन ले लिया है, ऐसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज और ऐसी लोकल अथॉरिटी को अगर जीटीए कोई सर्विस दे रहा है तो उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर मैं ट्रक का मालिक हूं या गुड्स कैरेज का मालिक हूं, मैं एज अ मालिक मैं किसी जीटीए को अपना ट्रक हायर पे देता हूं टू रन हिज जीटीए बिजनेस, तो मैं जो उससे हायर चार्जेस लूंगा उस पे भी कोई जीएसटी का पेमेंट होने की जरूरत नहीं है। Services by way of giving on hire to a goods transport agency are not liable to GST. That is all for GTA services. Thank you so much.